सो स्टूडेंट्स, अगर आपको इंग्लिश स्टोरी पढ़ने नहीं आता है, यानी कि आप जब भी इंग्लिश स्टोरी पढ़ने जाते हैं तो आप किसी वर्ड का उच्चारण सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण आपका रीडिंग स्किल इम्प्रूव नहीं हो पाता है। सो स्टूडेंट्स, इसी समस्या का समाधान लेकर हम इस वीडियो में आए हैं और आपको हम बताएंगे एक एक वर्ड का उच्चारण लिखकर, जिसे आप देखकर भी पढ़ पाएंगे। साथ में एक एक वर्ड का मीनिंग भी लिख देंगे, जिसे आपका वोकैबुलरी कंप्लीट हो सके और आपका वर्ड स्टॉक बढ़ सके, जिससे आप कोई भी स्टोरी पढ़े तो आपको उसका मतलब समझ में आ सके। और साथ ही साथ इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन भी करेंगे, जिससे आपको इंग्लिश से हिंदी करने नहीं आता है किसी भी स्टोरी को, तो आप वो भी सीख पाए। ऐसा अगर आप लोग मेरे साथ रोज करेंगे तो आपको धीरे धीरे इंग्लिश पढ़ना आने लगेगा और आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। अगर आप लोग वीडियो पर नए आए हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि आप इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना सीख सके। और अगर आपको कोई डाउट होता है वीडियो में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द एलिफेंट एंड द एंड्स। ठीक है, तो इसका उच्चारण कैसे करते हैं वो भी देख लीजिए। ठीक है, तो इसे पढ़ते हैं हम लोग द, इसे दे या थे नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसे पढ़ते हैं हम लोग एलिफेंट, एलिफेंट। ठीक है, और इसे पढ़ते हैं एंड, और इसे पढ़ेंगे हम लोग द, इसे दे या थे नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ेंगे हम एंड्स। क्या पढ़ेंगे? एंड्स पढ़ेंगे। ठीक है, अब इस सभी का मीनिंग क्या होता है वो भी हम जान लेते हैं। ठीक है, द का कोई मीनिंग नहीं होता है। ठीक है, और एलिफेंट मतलब होता है हाथी, ये तो आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, और एंड मतलब होता है और। ओके, द का कोई मीनिंग नहीं होगा और एंड्स मतलब होता है चींटी। ठीक है, तो इन सभी का इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा वो भी देख लीजिए। देखिए, द एंड्स, सॉरी, एलिफेंट्स एंड द एंड्स, यानी कि हाथी और चींटी, इसी के स्टोरी होने वाले हैं। तो चलिए स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सेंटेंस की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है THERE, इसे पढ़ते हैं हम लोग देयर। ठीक है, ERE रहेगा तो उसका कारण ए हो जाता है, तो देयर पढ़ेंगे। वॉज, वंस, इसे हम पढ़ते हैं वंस। ए अकेला रहेगा तो ए का कारण ए या औ भी पढ़ते हैं। ठीक है, इससे पढ़ेंगे हम लोग प्राउड। ठीक है, OU का उच्चारण यहाँ पर औ हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर लिखे एलिफेंट, इसे पढ़ते हैं हम लोग एलिफेंट, एलिफेंट। ठीक है, एलिफेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ हु, इसे पढ़ते हैं हम लोग हु, वो नहीं पढ़ना है। ठीक है, कॉन्स्टेंटली, इसे पढ़ते हैं हम लोग कॉन्स्टेंटली, TNTLY से हो जाएगा टेंटली। ठीक है, कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली। ठीक है, तो ऐसे पढ़ना है तोड़ कर अगर बड़ा वर्ड आया तो। ठीक है, इसे पढ़ेंगे हम बुलिड। ठीक है, इसे पढ़ेंगे हम बुलिड। ठीक है, बुलिड। ठीक है, इसे पढ़ेंगे हम स्मॉलर, स्मॉलर। ठीक है, अब इसे पढ़ेंगे हम एनिमल्स, एनिमल्स। ठीक है, अब देखिए आगे इन सभी का मीनिंग जान लेते हैं ताकि आपको स्टोरी समझ में आ सके। तो देयर मतलब क्या होता है? वहां। ठीक है, वॉज मतलब होता है था, और वंस मतलब होता है एक बार। ठीक है, ए मतलब होता है एक, प्राउड मतलब होता है घमंड, घमंड भी होता है और गर्व भी होता है। ठीक है, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग इसका प्रयोग किया जाता है। एलिफेंट मतलब होता है हाथी। ठीक है, तो यहाँ पर घमंड का ही प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, हु मतलब होता है कौन, लेकिन इसका प्रयोग यहाँ पर जो का रूप में किया जाएगा। ठीक है, और कॉन्स्टेंटली मतलब होता है निरंतर, निरंतर। ठीक है, और बुल्ड मतलब होता है तंग करना, परेशान करना। ठीक है, तंग। ठीक है, और स्मॉलर मतलब होता है सबसे छोटा, सबसे छोटे बोलेंगे। ठीक है, और एनिमल्स मतलब होता है जानवर। ठीक है, तो अब हम इसका मीनिंग तो जान गए, अब हम इसका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन कर लेंगे। ठीक है, तो लिखा हुआ है देयर वाज वंस ए प्राउड एलिफेंट। ठीक है, यानी कि एक घमंडी हाथी रहता था, यानी कि एक बार एक घमंडी हाथी रहता था। ठीक है, हु यानी कि जो, कॉन्स्टेंटली
बुलिड स्मॉलर एनिमल्स, यानी कि जो निरंतर, देखिए, जो निरंतर छोटे जानवरों को तंग करता आ रहा था। ठीक है, अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे और अगले सेंटेंस जो है वो है ही वुड पढ़ेंगे इसे। ठीक है, एल जो यहाँ पर साइलेंट रहता है, इसे पढ़ेंगे हम गो टू द एंथिल। ठीक है, इसे पढ़ेंगे हम एंथिल। ओके, नियर हिज होम। ठीक है, और देखिए यहाँ पर भी एक वोवेल है और लास्ट में भी वोवेल है और बीच में क्या है, कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो पहले वाले वोवेल का उच्चारण होगा और लास्ट वाला का नहीं होगा, तो इसे हम होम पढ़ेंगे। एंड स्प्रे। ठीक है, स्प्रे। ओके, ए वाई रहता है तो ए का उच्चारण देर तक होता है, ए होता है। ठीक है, वाटर पढ़ते हैं तो ई आर आ गया तो इसे और पढ़ते हैं, इसलिए वाटर नहीं पढ़ना है, वाटर पढ़ना है। एट, इसे पढ़ते हैं हम लोग एट द एंड्स। ठीक है, इसे पढ़ेंगे हम एंड्स। ठीक है, अब हम इन सभी का मीनिंग जान लेंगे। ठीक है, अब वही लिखा हुआ है ही मतलब होता है वह। ठीक है, वुड मतलब होता है चाहेंगे। ठीक है, गो मतलब होता है जाना। टू मतलब होता है को या से। द का कोई मीनिंग नहीं होता है। एंथिल मतलब होता है, मतलब होता है बॉम्बे। ठीक है, ओके, और नियर मतलब होता है नजदीक। ठीक है, हिज मतलब उसके, और हिज का प्रयोग हमेशा लड़के के लिए यानी कि पुलिंग के लिए किया जाता है। होम मतलब होता है घर। एंड मतलब और। ठीक है, स्प्रे मतलब होता है छिड़कना। ठीक है, वाटर मतलब पानी। एट मतलब पर, द का कोई मीनिंग नहीं होता है। ठीक है, एंड्स मतलब होता है चींटियों। ठीक है, क्योंकि फुल फॉर्म में है, एस लगा हुआ है। ठीक है, अब हम इन सभी का मीनिंग जानेंगे यानी कि इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। ठीक है, तो लिखा हुआ है ही वुड गो टू द एंथिल नियर हिज होम, यानी कि वह, देखिए, वो उसके घर के नजदीक जाता था। ठीक है, एंड और स्प्रे वाटर एट द एंड्स, और चींटियों पर पानी छिड़कता था। कौन? हाथी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे लिखा हुआ है द एलिफेंट एंड जस्ट लाफ्ड। ठीक है, एंड थ्रेटन्ड। ठीक है, थ्रेटन्ड। ओके, द एंड्स दैट। ठीक है, हम इसका मीनिंग जान लेते हैं पहले, उसके बाद अगली लाइन पूरा करेंगे। ठीक है, तो लिखा हुआ है द का कोई मीनिंग नहीं होता है। एलिफेंट मतलब हाथी। जस्ट मतलब अभी। ठीक है, लाफ्ड मतलब हंसना होता है। ठीक है, ये हंसा होगा क्योंकि ये भर का दूसरा ईडी लगा हुआ है। ठीक है, एंड मतलब होता है और। थ्रेटन मतलब होता है धमकी देना। ठीक है, धमकी दिया, क्योंकि ये वर्ब का दूसरा रूप है। ठीक है, ईडी लगा हुआ है। ठीक है, द का कोई मीनिंग नहीं, और एंड्स मतलब होता है चींटियां। ठीक है, और दैट मतलब होता है वह या की भी होता है, यहाँ पर की होगा। ठीक है, तो अब इसका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो लिखा हुआ है यहाँ पर द एलिफेंट जस्ट लाफ्ड, यानी कि हाथी सिर्फ हंसता रहता था। ठीक है, एंड और थ्रेटन द एंड्स, और चींटियों को धमकी देता था। ठीक है, दैट ही वुड क्रॉस, इसे पढ़ते हैं हम क्रश। ठीक है, यू का उच्चारण अ होता है। ठीक है, रूस नहीं पढ़ना है। देम टू डेथ। ठीक है, ओके, इसे डेथ नहीं पढ़ना है, यहाँ पर ई का उच्चारण ए होगा। ठीक है, तो हम इसका मीनिंग जान लेते हैं। तो लिखा हुआ है ही मतलब होता है हुआ, वुड मतलब चाहेंगे। ठीक है, क्रश मतलब होता है कुचलना।
ठीक है। और दे मतलब उनको, टू मतलब होता है से या को, ठीक है, तो यहाँ पर को ही। डेथ मतलब होता है मरना, मारना, ठीक है। ओके, तो अब हम इसका इंग्लिश यानी कि इसका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन कर लेते हैं, ठीक है। ही वुड क्रॉस देम टू डेथ, यानी कि वह उसे कुचलकर मारना चाहता है, ठीक है, यानी मार देगा उसे, वह कुचलकर मार देगा, ठीक है। कौन? वो हाथी धमकी देता था, ठीक है। अब आगे लिखा हुआ है से पढ़ेंगे हम लोग वन, ठीक है। डे द एंड्स हैड enough, ठीक है, एंड डिसाइडेड, ठीक है, डिसाइडेड टू टीच द एलिफेंट ए लेसन, ठीक है। ओके, तो अब हम इसका मीनिंग जान लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके, ठीक है। तो लिखा हुआ है वन मतलब होगा एक, ठीक है। डे मतलब होगा दिन, ड का कोई मीनिंग नहीं होगा, एंड्स मतलब होता है चींटियां, ठीक है। सॉरी, हैड मतलब था, एनफ मतलब होता है पर्याप्त, एंड मतलब और, ठीक है। डिसाइडेड मतलब निर्णय लिया, ठीक है, निर्णय किया या लिया, ठीक है। टू मतलब से या को, टीच मतलब होता है पढ़ाना, ठीक है, पढ़ाना, सॉरी, द को मीनिंग नहीं, और एलिफेंट मतलब हाथी, ए मतलब एक, ठीक है। लेसन मतलब होता है पाठ, ठीक है। तो अब हम इसका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन कैसे करते हैं वो भी देख लीजिए। तो लिखा हुआ है यहाँ पर वन डे, यानी कि एक दिन, द एंड्स हैड एनफ, यानी कि चींटियों ने समझा कि बहुत हुआ, ठीक है, चींटियों बहुत हुआ, एंड और डिसाइडेड टू टीच द एलिफेंट ए लेसन, यानी कि एक दिन चींटियों ने सोचा बहुत हुआ और निर्णय लिया हाथी को सबक सिखाने का, ठीक है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिखा हुआ है THEY, टी से पढ़ते हैं हम लोग दे वेंट स्टेट, ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे हम लोग स्टेट, ठीक है। जी तो यहाँ पर साइलेंट है, इनटू पढ़ेंगे इसे, इनटू नहीं, द एलिफेंट, ठीक है, एलिफेंट्स सॉरी, ठीक है। ट्रंक इसे पढ़ेंगे हम ट्रंक, ठीक है, ट्रुंक नहीं पढ़ना, यू यहाँ पर उच्चारण होता है, ठीक है। एंड स्टार्टेड बाइटिंग, इसे पढ़ते हैं हम लोग बाइटिंग, ठीक है, बाइटिंग हिम। ओके, अब क्या क्या चींटियों ने, अब देखिए, अब इसका मीनिंग निकालते हैं, ठीक है। दे मतलब वे लोग, ठीक है। वेंट मतलब गया, क्योंकि भर का दूसरा रूप है तो गया हो जाएगा। स्टेट मतलब होता है सीधे, ठीक है। इनटू मतलब होता है में, द का कोई मीनिंग नहीं, ठीक है। एलिफेंट मतलब होता है हाथी, ठीक है। ट्रंक मतलब होता है सूंड, ठीक है। एंड मतलब और, स्टार्टेड मतलब शुरू किया, क्योंकि ये भर का दूसरा रूप है, ठीक है, शुरू किया। बाइटिंग मतलब होता है काटना, देखिए बाइट मतलब काटना, तो भर का चौथा रूप है तो काट रहा बोल देंगे, ठीक है, ऐसा ही बोल सकते हैं। ही मतलब उसको, उसके, ठीक है। अब हम इसका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ है दे वेंट स्ट्रेट इनटू द एलिफेंट्स ट्रंक, यानी कि वह सीधे हाथी के सूंड में चला गया, ठीक है। कौन? चींटिए लोग, ठीक है। एंड और स्टार्टेड बाइटिंग हिम, और उसे काटना शुरू कर दिया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस क्या है? द एलिफेंट कुड
ओनली ऑल, ठीक है, ऑल इन पेन, ठीक है। अब हम इसका मीनिंग जान लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है द का कोई मीनिंग नहीं होता है। एलिफेंट मतलब हाथी, ठीक है। कुड मतलब सका, ओनली मतलब होता है मात, ऑल मतलब होता है चीख, ठीक है, चीख, चीखना, चिल्लाना, ठीक है। इन मतलब में, और पेन मतलब होता है दर्द, ठीक है। तो इसका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा वो देख लीजिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द एलिफेंट कुड ओनली हॉल इन पेन, यानी कि हाथी सिर्फ दर्द से चीख रहा था, ठीक है। कौन? हाथी। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ही रियलाइज, ठीक है, हिज सॉरी मिस्टेक, इसे मिस्टेक पढ़ना है, मिस्टाके नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ए है, उसके जस्ट बाद कॉन्सोनेंट है और लास्ट में वोवेल है, ठीक है। तो ये दोनों वोवेल हैं और बीच में क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पर पहले वाले वोवेल यानी कि ए का उच्चारण होगा, ठीक है, लास्ट वाले का नहीं। एंड अपोलॉजिस्ट, ठीक है, अपोलॉजिस्ट, ठीक है, टू द एंड्स एंड ऑल द एनिमल्स, ठीक है। ही बुलिड, ठीक है। अब हम इसका इंग्लिश टू हिंदी यानी कि मीनिंग जान लेते हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ यहाँ पर ही मतलब होता है हुआ, रियलाइज मतलब एहसास किया, ठीक है, एहसास। ये जो मतलब उसके, इसका प्रयोग हमेशा पुलिंग के लिए किया जाता है, ठीक है। मिस्टेक मतलब होता है गलती, ठीक है। एंड मतलब और, ठीक है। अपोलॉजी मतलब होता है क्षमा, अपोलॉजी मतलब क्षमा, माफ करना, ठीक है, क्षमा मांगना। टू मतलब से, द का कोई मीनिंग नहीं। एंड्स मतलब होता है चींटी, एंड मतलब और मतलब सभी, द का कोई मीनिंग नहीं। और एनिमल्स मतलब है जानवरों, क्योंकि ये फुल फॉर्म में एस लगा हुआ है, ठीक है। ये मतलब हुआ। बुलिड मतलब होता है बुलिड मतलब क्या होता है देखिए आपको बताते हैं। बुलिड मतलब होता है तंग करना, ठीक है। तो अब हम इसका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके, ठीक है। तो लिखा हुआ है ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, यानी कि उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, किसे? हाथी का। एंड और अपोलॉजिज टू द एंड्स, और चींटियों से क्षमा मांगा यानी कि माफी मांगा, एंड्स, ठीक है। और ऑल द एनिमल्स ही बुलिड, और सभी जानवरों जिसको वो तंग किया था उन सभी से क्षमा मांगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये स्टोरी जो है अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आप कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसा ही अगर आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं ताकि आप इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना सीख सकें। अगर आपको वर्ड का उच्चारण नियम सीखना है तो इस चैनल पर जाइए और बहुत सारे वीडियोज मिल जाएगा जिससे आप वर्ड का उच्चारण नियम सीख सकते हैं। अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल लिंक मिल जाएगा जहां से आप विजिट करके प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।